नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स, मेष राशि मेष लग्न एरीज साइन एरीज असेंडेंट आपके लिए आने वाला जो समय है मतलब कि 1 फरवरी से लेकर के 15 फरवरी, 1 फरवरी टू 15 फरवरी, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी ओवरऑल एनर्जीज कैसी होंगी, समय आपके लिए ओवरऑल कैसा रहने वाला है, यूनिवर्स की, ईश्वर की क्या ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आने वाली है, क्या कुछ नई चीज़ें आपके लाइफ में होने वाली है, भविष्य फल कैसा होगा, राशि फल कैसा होगा, ये हम जानने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शियली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। साथ ही साथ मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें ताकि आपको कंप्लीट गाइडेंस इस वीडियो के माध्यम से मिल सके। तो चलिए देरी न करते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। मेष राशि मेष लग्न एरीज साइन एरीज असेंडेंट, एरीज साइन एरीज असेंडेंट, एरीज साइन एरीज असेंडेंट, 1 फरवरी टू 15 फरवरी, एरीज साइन एरीज असेंडेंट, 1 फरवरी टू 15 फरवरी। ओवरऑल एनर्जीज बताएं यूनिवर्स। एरीज साइन एरीज असेंडेंट, 1 फरवरी टू 15 फरवरी, ओवरऑल एनर्जीज बताएं यूनिवर्स। एरीज साइन एरीज असेंडेंट, 1 फरवरी टू 15 फरवरी, ओवरऑल एनर्जीज बताएं यूनिवर्स। Six of Cups, King of Wands, 4 of Swords, 3 of Cups, 4 of Pentacles, The Lovers। बॉटम ऑफ द डेक जो कार्ड है वो है 8 ऑफ Swords। ओवरऑल एनर्जी के लिए दूसरा डेक हम यहाँ पर यूज करेंगे। यूनिवर्स एरीज साइन एरीज असेंडेंट, ओवरऑल एनर्जी का कार्ड दीजिए यूनिवर्स ड्यूरिंग 1 फरवरी टू 15 फरवरी। एरीज साइन एरीज असेंडेंट, 1 फरवरी टू 15 फरवरी, ओवरऑल एनर्जी का कार्ड दीजिए यूनिवर्स। एडवेंचर, ओके। तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे, आई होप। तो एरीज यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 1 फरवरी टू 15 फरवरी की जो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है एरीज, उसमें मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर आप काफ़ी लंबे समय से अपने आप को कुछ बंधा हुआ फील कर रहे थे, अपने आप को काफ़ी रेस्ट्रिक्टेड अब महसूस कर रहे थे, आप कुछ करना तो चाहते थे पर चाह कर भी आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, अपनी लाइफ को लेकर के, अपनी लाइफ की स्टेबिलिटी को लेकर के, आपके लाइफ के किसी भी फील्ड को लेकर के हो सकता है। सिचुएशन जो आपके सामने थी वो कहीं ना कहीं आपको बांध करके रख रही थी। समय आपके लिए हो सकता है कि उतना अनुकूल नहीं था, जिसके कारण से आप चाह करके भी कुछ एक्शन नहीं ले पा रहे थे। ये आपके किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो सकता है, जैसे मैंने पहले कहा, आपके लव रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, आपके प्रोफेशनल करियर से रिलेटेड हो सकता है, आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो सकता है। तो किसी भी फील्ड से ये रिलेटेड हो सकता है। तो अगर ऐसी आपकी एनर्जी है तो अब जो आने वाला समय है 1 फरवरी टू 15 फरवरी का, उसमें मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है एरीज कि आप इन बंधनों से आज़ाद होने वाले हैं। जो रेस्ट्रिक्शंस आपके ऊपर कहीं ना कहीं इम्पोज्ड थे, चाहे वो हो सकता है आपने लगाए हो, चाहे परिस्थितियों ने कहीं ना कहीं आपके ऊपर ये रेस्ट्रिक्शंस लगाए हो, तो कहीं ना कहीं आप इन रेस्ट्रिक्शंस से, जो ये जो बंधी हुई एनर्जी जो है, उससे आप मुक्त होने वाले, फ्री होने वाले, ऐसा मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है। क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक जो कार्ड आया था वो था 8 ऑफ सोर्ड्स। हो सकता है पास्ट में आपका जो समय था वो उतने अनुकूल आपका नहीं था, कुछ हो सकता है आपको पेन था, कुछ इश्यूज आप फेस कर रहे थे, कुछ प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे थे, निगेटिविटी आपके लाइफ में हो सकती है। तो उन चीज़ों से अब आप आगे बढ़ने वाले हैं। जो रेस्ट्रिक्शंस जो कहीं ना कहीं आपके थे वो अब खत्म होते हुए क्लियरली दिखाई दे रहे ड्यूरिंग 1 फरवरी टू 15 फरवरी की एनर्जी में एरीज। साथ ही अब आप अपनी लाइफ को लेकर के कहीं ना कहीं आगे बढ़ने वाले हैं।
बेपरवाह होकर के आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हो मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है विद दिस दी एडवेंचर कार्ड, क्योंकि ये ओवरऑल एनर्जी का कार्ड यहाँ पर आया हुआ है। आप अपनी लाइफ में एडवेंचर करने जा रहे हैं, आप अपनी लाइफ में रिस्क उठाने जा रहे हैं। अपने आप को अब बांध करके आप नहीं रखेंगे, आप फ्री होकर के आगे बढ़ेंगे। आप कुछ नया ट्राई करने वाले हैं अपनी लाइफ में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में हो सकता है, अपने जॉब में, अपने बिजनेस में, अपने पर्सनल लाइफ में हो सकता है, अपने रिलेशनशिप में हो सकता है, किसी भी चीज़ में ये हो सकता है। आप कुछ ना कुछ एक एडवेंचरस स्टेप लेने जा रहे हैं। इसमें रिस्क जरूर इन्वॉल्व होगा, पर आप उस रिस्क की परवाह अब नहीं करने वाले हैं। कोई एकदम क्रिएटिव माइंडसेट से, एकदम नए नज़रिए से आप कुछ करने वाले हैं। अपने साहस से, अपने बल से, अपनी एबिलिटी से आप कुछ ना कुछ नया ट्राई करने वाले हैं ड्यूरिंग 1 फरवरी टू 15 फरवरी के पीरियड में। ऐसा मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है एरीज आपके लिए। अब इंडिविजुअल एनर्जी की तरफ बढ़ते हैं एरीज, तो उसमें मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप में से कुछ एरीज जो पर्सनल रिलेशनशिप में थे अपने पार्टनर के साथ, अपने लाइफ पार्टनर के साथ, अपने सोलमेट के साथ, तो डीप कनेक्शन आप कहीं ना कहीं अपने पार्टनर से महसूस हमेशा से करते आए हैं। वो ज़्यादा डीप बॉन्डिंग, एक जो गहरा प्यार जो होता है वो आप लोग के बीच में हमेशा से रहा है। अपने पार्टनर को आप हमेशा से अपना सोलमेट मानते आए हैं। तो अगर आप लोग के रिश्ते में कोई हीलिंग की रिक्वायरमेंट थी, आप लोग के रिश्ते में हो सकता है कि कुछ एक्सटर्नल पर्सन के द्वारा या सिचुएशन में कहीं ना कहीं अगर कुछ निगेटिविटी आ गई थी, कुछ टॉक्सिसिटी भी हो सकती है, क्योंकि आप एक जर्नी के हिस्से हैं, आप और आपके पार्टनर, आप लोग सोलमेट है। तो डेफिनेटली वो जो निगेटिविटी थी, वो जो टॉक्सिसिटी थी, अब उसकी हीलिंग तेजी से होने वाली है विद दिस 4 ऑफ सोर्ड्स कार्ड। जो भी आपके जो बैड एक्सपीरियंसेस रहे हैं इस रिलेशनशिप में, जो भी निगेटिविटी, टॉक्सिसिटी रही है, कुछ बुरा अगर आप लोग के साथ हुआ है, तो उन चीज़ों की हीलिंग अब तेज़ी से होने वाली है। ये हीलिंग डेफिनेटली यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के तहत ही हो रही है। और जैसे जैसे ये हीलिंग जो है वो कंप्लीट होगी, आपका आपके पार्टनर के साथ डेफिनेटली रीयूनियन होगा। अगर आपका स्वास्थ्य खराब चल रहा था एरीज, तो आपका स्वास्थ्य जो धीरे धीरे करके अच्छा होने वाला है, उसकी हीलिंग होने वाली है। आप प्रॉपर मेडिसिन लेते रहिए, आप मेडिकल चेकअप अगर कराते हैं रूटीन में तो उसको आप कराते रहिए, ट्रीटमेंट आप पूरा लेते रहिए, आपका स्वास्थ्य धीरे धीरे करके अच्छा होने वाला है। ऐसा मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है। वहीं ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है कुछ एरीज के लिए कि आपके अगर पार्टनर, उनके साथ आपका कुछ सेपरेशन चल रहा था, कुछ हो सकता है कन्फ्लिक्ट चल रहे थे, आप लोग के बीच में कुछ दूरियां आ गई थी और आप अपने पार्टनर को बिल्कुल भी खोना नहीं चाहते थे। आप उन्हें पूरा सहेज करके, संभाल करके अपने पास रखना चाहते थे। बहुत ज़्यादा प्रेम, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट आप उनसे हमेशा से फील करते आए हैं। आप उनको बिल्कुल भी खोना नहीं चाहते थे। तो डेफिनेटली आने वाला जो समय है 1 फरवरी टू 15 फरवरी का, उसमें मुझे ऐसा दिखाई दे कि आपके पार्टनर भी काफ़ी ज़्यादा पैशनेट आपको लेकर के होने वाले हैं। आपको देख करके, आपकी एनर्जीज को महसूस करके आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा पैशनेट आपकी तरफ होने वाले हैं विद दिस किंग ऑफ वैंड्स कार्ड। आपके पार्टनर कुछ प्लानिंग करने वाले हैं आपको लेकर के, आपके साथ को लेकर के। वो आपके साथ रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी चाहते हैं। कोई प्लान, कोई योजना उनके दिमाग में है, कोई एक ऐसा आइडिया है जिसको लेकर के आपके पार्टनर जो है वो आगे बढ़ने वाले हैं। हो सकता है उस प्लान को उनने आपको शो नहीं किया है, पर उस प्लान को कहीं ना कहीं वो रोल आउट करने वाले हैं ड्यूरिंग 1 फरवरी टू 15 फरवरी के पीरियड में। तो एक डीप कनेक्शन आप लोग के बीच में मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है। आप अपने पार्टनर को खोना नहीं चाहते हैं, आपके पार्टनर आपको खोना नहीं चाहते, ऐसा मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है इन कार्ड्स के माध्यम से। आप में से कुछ एरीज, आप अपने लाइफ में मनी, पेंटिकल, फाइनेंस को लेकर के काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड रहने वाले हैं। आप अपनी इनकम को लेकर के, अपनी सेविंग्स को लेकर के, अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर के बहुत ज़्यादा फोकस्ड मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप इन्वेस्टमेंट का नया कोई प्लान ढूंढ रहे हैं, कोई स्कीम आप ढूंढ रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं आपके पास जो पैसा रुपया उसमें मल्टीपल ग्रोथ आपको प्राप्त हो। और ड्यूरिंग 1 फरवरी टू 15 फरवरी की एनर्जी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको कोई ना कोई एक ऐसी तगड़ी स्कीम मिलने भी वाली है जिसमें आप इन्वेस्ट करना चाहेंगे। अपने पैसा रुपया, अपनी सेविंग्स को लेकर के, उसको लेकर के भी आप काफ़ी ज़्यादा पैशनेट अपने आप को महसूस करने वाले हैं। कोई एक सीनियर पर्सन के माध्यम से हो सकता है या कोई एक बड़े आदमी के माध्यम से हो सकता है, आपको कोई एक फाइनेंशियल हेल्प भी मिल सकती है। आपकी जो इंटरेस्ट की जो स्कीम है वो, उसमें सामने वाला जो पर्सन है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड अपने आप को दिखा सकता है, आपका साथ वो दे सकता है। कई एरीज ऐसे भी हैं जिनको एक बड़ा अमाउंट मिलने वाला है,
अगर आपने पास्ट में कोई इन्वेस्टमेंट किया था, सेविंग्स को, अपने मनी पेंटिकल फाइनेंस को कहीं आपने इन्वेस्टमेंट में डाला था, तो उससे एक अच्छा रिटर्न भी आपको मिलता हुआ मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है ड्यूरिंग 1 फरवरी टू 15 फरवरी के पीरियड में एरीज, जिसको लेकर के आप काफ़ी ज़्यादा पैशनेट अपने आप को महसूस करेंगे। और आपके दिमाग में फिर जो रिटर्न आपको मिलने वाला है उसको लेकर के फिर से कोई ना कोई एक प्लानिंग, कोई ना कोई आइडिया आपके दिमाग में रहने वाला है। ऐसा मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है। अगर आप जॉब में हैं तो आपका बॉस है या फिर मैनेजमेंट को कोई व्यक्ति है जो आपको कोई एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकता है। पैसा रुपया संबंधी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, कोई ट्रेजर से रिलेटेड कोई एक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। तो एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं आपको दी जा सकती है इस दौरान। आप में से कुछ एरीज की मैं बात कर रहा हूँ। कोई आपको रिवार्ड भी मिल सकता है आपके जॉब में, कंपनी के साइड से कोई इंक्रीमेंट भी आपको मिल सकता है। अगर आप बिजनेस में हैं तो अपने जो आपकी जो सेविंग्स जो है, आपके पास जो जमा जो धनराशि, उसको लेकर के आप कोई एक बड़ा इन्वेस्टमेंट और खड़ा करना चाहेंगे, उसमें आप कुछ इन्वेस्ट करना चाहेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कोई प्लानिंग्स है आपके दिमाग में जिसको लेकर के आप कुछ बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं अपने बिजनेस के एक्सपांशन को लेकर के, ज़्यादा बेनिफिट, ज़्यादा प्रॉफिट को लेकर के, ऐसा मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है। वहीं कुछ एरीज ऐसे भी हैं जो ऑलरेडी एक बड़े पद पर है, एक बड़े पोस्ट, एक बड़े ओहदे में है, जहाँ से कहीं ना कहीं आप एक टीम को कंट्रोल करते हैं। आप बिजनेसमैन भी हो सकते हैं। तो आपके दिमाग में काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग्स चलने वाली है अपने बिजनेस को लेकर के, या अगर आप जॉब में हैं तो उसको लेकर के कोई बड़ा एक प्रोजेक्ट हो सकता है आप करने जा रहे हैं, उसका कोई प्लानिंग प्लॉटिंग आपके दिमाग में चल रहा है, उसके लिए आप लोगों को डिप्यूट करने जा रहे हैं। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो ऐसा भी हो सकता है आप में से कुछ एरीज अपने पार्टनर के प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करें। इतना ज़्यादा अट्रैक्शन आपके अंदर हो जाएगा कि आपको उस अट्रैक्शन को रोकना, उस पैशन को रोकना बहुत नामुमकिन सा लगेगा। रह रह करके आप अपने पार्टनर को स्टॉक करने वाले हैं, उनसे मिलने को लेकर के, उनको अप्रोच करने को लेकर के, उनके साथ डेट में जाने को लेकर के कोई ना कोई प्लानिंग प्लॉटिंग आपके दिमाग में चल रही है। ऐसा भी हो सकता है कुछ कुछ एरीज के लिए। वहीं कुछ एरीज ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका आपके पार्टनर के साथ ऑलरेडी रीयूनियन हो गया है। आप लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप को, हर दिन एक सेलिब्रेशन की तरह कहीं ना कहीं आपके लाइफ में हो रहा है। काफ़ी ज़्यादा आप अपने पार्टनर को अपना लव ऑफर कर रहे हैं, उनको गिफ्ट्स दे रहे हैं, रिटर्न में आपके पार्टनर आपको गिफ्ट्स दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा एक इमोशनल कनेक्शन, इमोशनल एक्सचेंजेस आप लोग के बीच में हो रहा है, ऐसा मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है। हो सकता है आप पार्टी कर रहे हैं, डेट पर जा रहे हैं, कहीं दूसरी जगह आप आउटिंग पे जा रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेट आप अपने पार्टनर के साथ को और उनके रिश्ते को करते मुझे क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। पुराने समय को भी हो सकता है आप रह रह करके याद कर रहे हैं, जो आप लोग के बीच में जो स्वीट मोमेंट्स रहे हैं, जो लवेबल मोमेंट्स रहे हैं, उसको भी आप अपने पार्टनर के साथ काफ़ी ज़्यादा उसको याद कर रहे हैं। और हो सकता है उन चीज़ों को आप रिक्रिएट करने की भी कोशिश कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है एरीज। वहीं कुछ एरीज की लाइफ में ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका अपने फ्रेंड्स के साथ में, आपके जो लव्ड वंस हैं उनके साथ में काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेशन होने वाला है, उनके साथ आपकी मीटिंग्स होने वाली है, आपके फ्रेंड्स और आप मिलने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा समय आप लोग बिताने वाले हैं, आप लोग पार्टी करने वाले हैं, गेट टुगेदर करने वाले हैं, खूब मौज मस्ती आप लोग करते हैं मुझे क्लियरली दिखाई दे रहे हैं विद दिस 3 ऑफ कप्स कार्ड। ऐसा भी हो सकता है एरिस कि आपके घर में कोई एक फंक्शन है, शादी का फंक्शन हो सकता है, बर्थडे का फंक्शन हो सकता है, या कोई एक सेलिब्रेशन का फंक्शन आपके घर में ऑर्गेनाइज किया गया हो, ऐसा हो सकता है। तो उसको भी काफ़ी ज़्यादा आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, आपके लव्ड वंस वहाँ पर आपसे मिल रहे हैं, आपके जो क्लोज्ड लोग हैं, आपके मित्र हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, उनके साथ आपकी मीटिंग्स हो रही है, तो बहुत ज़्यादा उन मोमेंट्स को आप सेलिब्रेट कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है एरीज कि आपको आपके वर्क प्लेस में, आपके कार्य क्षेत्र में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में कोई रिवार्ड भी मिला है, कोई एक अचीवमेंट आपको हासिल हुआ है, तो उसको आप अपने लव्ड वंस के साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ में काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेट कर रहे हैं। ऐसा भी किसी किसी एरीज की एनर्जी में हो सकता है। कोई पुराना फ्रेंड हो सकता है, आपका पास्ट से निकल कर आपके पास आया हुआ है, उसके साथ आप अपनी पुरानी यादें जो है वो ताज़ा कर रहे हैं। कोई गिफ्ट हो सकता है उसने आपको दिया है, आप भी हो सकता है उनको कुछ गिफ्ट, कुछ प्रेजेंट दे रहे हैं। ऐसी भी एनर्जी कुछ कुछ एरीज की मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। वहीं कुछ एरीज ऐसे भी हैं जो ऑलरेडी अपने पार्टनर के साथ एक अच्छे रिलेशनशिप में हैं। आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके लाइफ पार्टनर हो सकते हैं। बहुत ही अच्छा समय आप अपने लाइफ पार्टनर या पार्टनर के साथ बिता रहे हैं। अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा है तो काफ़ी अच्छी एक मैरिड लाइफ आप स्पेंड कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और अगर आपके पार्टनर है तो उनके साथ काफ़ी ज़्यादा लव मेकिंग आपका हो रहा है, इमोशनल एक्सचेंजेस आप लोग के बीच में हो रहे हैं, वो डीप कनेक्शन आप अपने पार्टनर के साथ फील कर रहे हैं। दिस दी लवर्स कार्ड। हो सकता है आपके पार्टनर जो आपके लाइफ में आए हैं उसके लिए आप डिवाइन को थैंक यू कह रहे हैं,
उनको ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं। आप दोनों ही मिल करके कहीं ना कहीं डिवाइन को थैंक यू कह रहे हैं, उनको ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं। तो एरीज यहाँ पर अलग अलग एनर्जीज आई थी, उन एनर्जीज को मैंने आपके सामने रिप्रेजेंट किया है। आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से चीज़ों को लीजिएगा। अब चलिए गाइडेंस का एक कार्ड देख लेते हैं एरीज, फिर रीडिंग को करेंगे क्लोज। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए एरीज साइन, एरीज असेंडेंट, एरीज साइन, एरीज असेंडेंट के लिए गाइडेंस का एक कार्ड दीजिए यूनिवर्स ड्यूरिंग 1 फरवरी टू 15 फरवरी। गाइडेंस का एक कार्ड दीजिए यूनिवर्स। नो, एक कार्ड और दीजिए यूनिवर्स। नॉट द राइट टाइम। तो अगर माफ कीजिएगा, तो अगर इस रीडिंग को देखने के दौरान में आपके दिमाग में कोई सवाल आ रहा था, कोई क्वेरी आ रही थी, तो उसका जवाब जो है वो है नो। ये यूनिवर्स आपको यहाँ पर गाइड कर रहे हैं। साथ ही जो दूसरा जो गाइडेंस का कार्ड आया है वो है नॉट द राइट टाइम। तो अगर अपने लाइफ में आप कुछ एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने वाले हैं, कोई एक बड़ा कदम आप उठाने वाले हैं एरीज, तो यहाँ पर यूनिवर्स की गाइडेंस है कि ये अभी सही समय आपके लिए नहीं है। उस बड़े डिसीजन को लेने का, उस बड़े स्टेप को लेने का सही समय अभी नहीं आया है। कुछ वेट आपको और भी अभी करना पड़ सकता है। ये डिसीजन, ये स्टेप जो है वो आपके लाइफ के किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो सकता है। आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से इस चीज़ को लीजिएगा। तो कुछ समय आप और प्रतीक्षा करिए, यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको इंडिकेशन के माध्यम से जरूर बताएंगे, जरूर आपको गाइड करेंगे, तब आप वो महत्वपूर्ण कदम लीजिएगा या वो महत्वपूर्ण आप निर्णय लीजिएगा। ऐसा यहाँ पर यूनिवर्स की क्लियर गाइडेंस है। तो एरीज, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए। साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के मैं आपके सामने फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।